हेलो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन का थ्योरी समझना। और थोड़ा मोड़ा नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका क्या आ रहा है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। यानी कि कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। और नियर बाई कितने कितने में? अप्रॉक्सीमेटली 19th सेंचुरी में। एक्यूरेट डेट किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 19th सेंचुरी लिख दिया जाता है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, चार्ल्स बेबेज जो थे वो आपका 18th सेंचुरी में ही डेट कर गए थे, यानी 18वीं ईस्वी में ही मर गए थे। ठीक है, यानी डेट कर गए थे 1886 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो कंप्यूटर को डेवलप तो नहीं किए थे वो पूरे तरीके से, क्योंकि वो जो क्रिएट कर रहे थे एनालिटिकल इंजन था। ठीक है, यानी एनालिटिकल मशीन था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो क्रिएट कर रहे थे वो एनालिटिकल मशीन था। और वो पूरे तरीके से कंप्लीट भी नहीं किए थे। ठीक है, और बीच में ही जैसे हुआ कि उनको गवर्नमेंट फंडिंग देना बंद कर दी थी, इस कारण उन्होंने बीच में ही प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो आइडिया उन्होंने बताया था उस लेवल से आगे के जो साइंटिस्ट वगैरह थे, यानी कि उसके मतलब उनके फ्यूचर में जो साइंटिस्ट वगैरह थे, ठीक है, यानी 19वीं सेंचुरी में कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर को डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर का नीड जो चार्ल्स बेबेज ने रखा था, उस उन्हीं के नाम उन्हीं का नाम आ चुका। ठीक है, उसी कारण उनका नाम आया है। ठीक है, इसको डेवलप करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो पूरे तरीके से कवर अप करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो बस आप दिमाग में इतना ही रखो कि कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने। नियर बाई कितने में? 19th सेंचुरी अप्रॉक्सीमेटली कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया गया था। ठीक है, और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पे लेज़र को ले लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके लेज़र, चलो ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, राइट, ख़त्म। यहाँ पे अब अगला देखते हैं, इट टेक इनपुट डाटा फॉर द इनपुट डिवाइस। मैं अगला स्लाइड ले लेता हूँ। देख सकते हो ये जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर, सॉरी फर्स्ट जनरेशन में बोल रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से चलता था। और वो एक पूरे रूम के बराबर होता था। ठीक है, एक छोटा सा मैं एनालिटिकल इंजन में बना दी इमेज को इंसर्ट किया हूँ। ठीक है, और ये देख सकते हो चार्ल्स बेबेज का इमेज। ठीक है, मान लेना यही चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे देखो अगला क्या हो रहा है कि यहाँ ऐसा ये देखो। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं, इट टेक इनपुट डाटा फॉर द इनपुट डिवाइस। क्या होता है ना कि इनपुट डाटा किससे लेता है? इनपुट डिवाइस से। तो यहाँ पे इनपुट हुआ, जैसे मान के चलो आप 2+2 इनपुट दिए। ठीक है, तो उसको क्या किया? स्टोर किया, राइट। कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर किया, उसके बाद उसको क्या किया? प्रोसेसिंग किया। देन इट टेक इनपुट, देन इट टेक प्रोड्यूस आउटपुट। यानी कि उसके बाद क्या किया? आपका प्रोड्यूस किया आउटपुट में। ठीक है, यानी कि आपसे कुछ इनपुट लिया कंप्यूटर, आप अपने अकॉर्डिंगली इनपुट दिए 2+2, तो उसको अपने अंदर स्टोर किया सबसे पहले। स्टोर करके उसको प्रोसेसिंग किया, उसको सोचा, उसको समझा, उसके बाद उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। तो आउटपुट में आपको क्या दे देगा? जब आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन पे, कैलकुलेशन पे, यानी कैल कैल सॉफ्टवेयर पे, कैल एप्लीकेशन पे आप 2+2 डालते हो, तो उसको प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट में आपको डिस्प्ले पे क्या दिखेगा? 4, राइट। तो ये था प्रोसेसिंग, यानी ये था फुल एक्सप्लेन करना कंप्यूटर को। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। तो चलो अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड में आपका है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो कंप्यूटर में पहला लगा रहता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपका आ जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस में आपका आता है कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सभी चीज़ें। नहीं सॉरी, कीबोर्ड, माउस, अनदर। ठीक है, ईटीसी और भी होते हैं। अब यहाँ पे आपका आ जाता है आउटपुट में मॉनिटर, स्पीकर, ईटीसी। ठीक है, प्रिंटर वगैरह भी आ जाते हैं। स्टोरेज डिवाइस, इसे हम लोग छू सकते हैं ना?
अब यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू, ये सभी क्या है, आपका हार्डवेयर का पार्ट होता है, ठीक है? और भी होते हैं, ईटीसी आप कर लेना। अब ये देख सकते हो साइड में मैंने इसका इमेज कुछ इंसर्ट कर दिया है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं। ये वेबकैम है, तो वेबकैम को भी हम लोग छू सकते हैं, ठीक है? और वेबकैम क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या लेता है, इनपुट लेता है, ठीक है? आपका पिक्चर को इनपुट लेता है ना, ठीक है? तो इसलिए ये क्या है, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर पार्ट। तो सॉफ्टवेयर में भी दो ही प्रकार से आता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? देखो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैं इमेज को इंसर्ट किया हूँ। आप किसी और चीज़ का भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके ओके। अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काली लिरिक्स, विंडोज़, ये सभी चीज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे एंड्रॉयड, एप्पल का आईएसओ, ठीक है? ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, फॉरएवर, ठीक है? तो ये सब क्या कहलाता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहे तो एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, चलेगा नहीं, इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है? और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे पावर पॉइंट को, चाहे वर्ड को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में है, तो ही जाके आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, राइट? तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ही जाके एप्लीकेशन कोई रन करेगा, और एप्लीकेशन है तो ही जाके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वो एप्लीकेशन चलेगा, ठीक है? चलो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फुल फॉर्म, ओके, तो कुछ फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, बाद में चल के और भी आपको फुल फॉर्म मिलेंगे। यहाँ पे देखो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर प्रोपोर्शनली, यू फॉर यूजेस, ऑफ, ऑफ साइलेंट वर्ड है, टी फॉर टेक्नोलॉजी, एंड ये भी आपका जो है साइलेंट वर्ड है, एंड, और ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्चेस। ओके, तो ये आपका फुल फॉर्म हुआ कंप्यूटर का। अगला देखो सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अब सीपीयू के अंदर आता है एएलयू, सीपीयू के अंदर लगा रहता है एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म उसका होता है। इसके बाद सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ये दोनों किस में लगे रहते हैं, सीपीयू के अंदर लगे रहते हैं। अब रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। एचडीडी का फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी का फुल फॉर्म, सॉलिड स्टेट ड्राइव। M2.SSD का फुल फॉर्म, स्मॉल फॉर्म फैक्टर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपका एसएसडी का फुल फॉर्म हुआ। लेकिन M2 डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, M2 का क्या फुल फॉर्म होता है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर, ओके, M2 का डॉट का। और एसएसडी का तो आपको पता ही है। चलो अगले पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो तब तक के लिए बाय।